दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम एक और कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं जो कि है ज़ोमैटो लिमिटेड। अगर ज़ोमैटो की बात करें तो प्रीवियस डे किसकी क्लोजिंग होती है 297 पे। आज के दिन पे ये 296 पे ओपन होता है, तो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे और दिन ख़त्म होते होते ये 291 पे क्लोज़ होता है। और देखें तो 1.92% का इसमें लॉस होता है और रुपीज़ वाइज देखें तो 5.70। वहीं पे पिछले 5 दिन की बात करें तो इसने 7% का गेन दिखाया है और ये 19 रुपये के करीब बढ़ा है। 5 दिन पहले ये 272 के भाव पे अवेलेबल था। वहीं पे एक महीने की बात करें तो एक महीने पहले ये 260 के आसपास अवेलेबल था और एक महीने में इसने 12% का गेन दिया है। वहीं पिछले 6 महीने पहले ये 182 के भाव पे अवेलेबल था। इस तरह से इसने 6 महीने में 60% का गेन दिया है। और अगर हम 1 जनवरी से इसकी बात करें तो 1 जनवरी को 124 के भाव पे अवेलेबल था। इस तरह से इसने 1 साल के या कहें कि 9 महीने में 133% का गेन दिया है। वहीं पे पिछले 5 साल की बात करें तो 2000 में जब इसका लिस्टिंग हुआ तो 126, फिर बाद में बढ़ा था, ये 150 पे गया था। उसके बाद में इसमें ज़बरदस्त गिरावट आई थी और एक बार ये 38 या 30 इसके 35 के आसपास भी पहुंच गया था। ये भी लेवल 38 या इतना कुछ एक लेवल आया था। उसके बाद में इसने अच्छी रिकवरी दिखाई है और वहां से ये पीछे मुड़ के नहीं देखा और कंटिन्यूस इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो उस लेवल के बाद इसने ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई है। ये तो हमने इसका चार्ट ग्राफ देख लिया। अभी हम इसके फंडामेंटल्स देखेंगे कि क्या भाई कंपनी में सही में कुछ दम है या फिर ये ऐसे ही है। तो अभी हम इसका फंडामेंटल्स देखते हैं। तो अगर कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 2,57,786 करोड़ का है। करंट प्राइस 292, हाई हुआ था 298, लो 97.6। पी वैल्यू बहुत हाई है स्टॉक का, जो 428 हो गया है कि बहुत ज़्यादा ही महंगा है। बुक वैल्यू 23.1, ROC 1.14, ROE है 1.12 और फेस वैल्यू तो ROC और ROE तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है कंपनी का। अभी हम देखेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट या कुछ अभी तक कुछ बना है या फिर वैसे लॉस में है। कंपनी के अगर हम सेल्स की बात करें तो 2021 में 1844 करोड़ का सेल्स होता है और उसमें एक्सपेंस कंपनी का होता है 1221 करोड़ का। और इस तरह से जो कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लॉस में ही रहता है। कंपनी को कुछ 376 करोड़ का घाटा होता है। तो इसलिए ओवरऑल नेट जो प्रॉफिट कह सकते हैं, घाटा कह सकते हैं, 361 करोड़ का होता है। अगले क्वार्टर में सेल्स तो बढ़ता है 1000, लेकिन जो खर्चे कंपनी के अभी भी बढ़ते जा रहे थे, एक्सपेंसेस 1000 सेल्स हुआ लेकिन जो एक्सपेंस है 1560 का। इस तरह से फिर से कंपनी का जो लॉस ही हुआ है, कुछ इतना नुकसान में ही थी, 1536 करोड़। ओवरऑल देखें तो नेट प्रॉफिट तो माइनस में ही था 435 करोड़। अगले क्वार्टर में कंपनी का थोड़ा रिकवरी हुआ और लॉस घट के 67 हो गया, फिर -360 करोड़, 186 करोड़, 250, 341। अगर देखें 2023 तक मार्च क्वार्टर तक तो कंपनी को 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं था, बल्कि नुकसान में ही थी। सारा जो क्वार्टर्स थे नेगेटिव में आ रहे थे। लेकिन जून 2023 के बाद में कंपनी ने थोड़ा प्रॉफिट दिखाना शुरू किया है और इसमें जून अगर 2023 में देखो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 48 करोड़ का माइनस में है, लेकिन जो अदर इनकम आई है उसकी वजह से 2 करोड़ का प्रॉफिट दिखा। सितंबर 2023 क्वार्टर में भी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी नेगेटिव में है, लेकिन नेट प्रॉफिट 36 करोड़ का आ गया है। लेकिन दिसंबर, मार्च और जून ये 3 क्वार्टर ऐसे कंपनी के हैं जिसमें पहली बार कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पॉजिटिव दिखाया है और जो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा बना है। तो कंपनी का अगर हम देखें तो दिसंबर क्वार्टर में 138 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, फिर मार्च में 175 करोड़ का और अभी 253 करोड़। पहले अगर 2 साल कंपनी का देखें तो कुछ भी 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि नुकसान में थी। लेकिन 2 साल का संघर्ष के बाद में कंपनी ने अभी थोड़ा सा जो इन्वेस्टर्स ने या कहे कि जो या फिर जो इनके जो मालिक हैं उन्होंने जो अपने विश्वास के ऊपर जो कंपनी उठाई थी, वो अभी दिख रहा है कि कंपनी अभी अच्छा 3 क्वार्टर से अच्छा प्रॉफिट दे रही है और सेल्स भी कंपनी का कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो अभी हमें इसको यहाँ से तो अच्छा, 1 साल से तो अच्छा है, अभी यहाँ से आगे का देखना पड़ेगा कि अगले क्वार्टर में कैसा आता है। अगर जिस तरह से 3 क्वार्टर अगर वैसे बढ़ता गया तो काफ़ी का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है कंपनी का। लेकिन हमें इसको क्वार्टर वाइज जो भी इसका रिज़ल्ट आता है उसे देखना पड़ेगा
क्योंकि पहले 2 साल इसके ज़बरदस्त नुकसान में रहे हैं। अभी हम इसके कुछ और डेटा देखते हैं। ये ईयर ऑन ईयर का है। अगर हम स्टार्टिंग का देख ले 2018 लिस्टिंग से पहले का इसका, तो कुछ 446 करोड़ का सेल्स था, एक्सपेंस 558 का, 107 करोड़ का लॉस। तो अगर वैसे स्टार्टिंग के देखें 2000 अगर हम 23 तक तो देखें तो कंपनी का कुछ फ़ायदा नहीं, सारा नुकसान है, लॉस में ही थी। लेकिन 2000 मार्च अगर हम देखें 24 का, सिर्फ यही पिछला क्वार्टर भी अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो नुकसान में ही था। 2023 भी ईयर ऑन ईयर नुकसान, लेकिन 2024 का अच्छा साल था और 351 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और ये साल अभी तक 600 करोड़। तो ये एक 3-4 क्वार्टर काफ़ी कंपनी के अच्छे गए हैं। यहाँ पे कंपनी का देखें तो सेल्स कंपनी का बहुत अच्छा बढ़ा है 5 साल में 56% से, 3 साल 82% से। स्टॉक का प्राइस भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है, 3 साल में 29% और 1 साल में 196। प्रॉफिट कंपनी का तो अभी वैसे तो बढ़ रहा था, लेकिन जो नेगेटिव था नेगेटिव कम होते जा रहा था। लेकिन ये 2-3 क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ नहीं दिया है अभी तक, सब नेगेटिव में ही है। अगर कंपनी के रिज़र्व्स की बात करें तो 19,500 के आसपास कंपनी के पास रिज़र्व है, और 750 का कंपनी के पास बोरिंग है, कर्जा है। एफआईस ने काफ़ी अच्छी इसमें बढ़ोतरी दिखाई है। अगर हम पहले देखेंगे, अगर यहाँ पे मार्च 2022 में देखोगे या जून 2022 में सिर्फ 9.98 मतलब 10% के करीब एफआईस की होल्डिंग थी, और डीआईएस की 2.62, और पब्लिक के पास ही था 84.59%। लेकिन हाल में अभी रेशियो चेंज हो चुका है। एफआईस ने 54% इसमें हिस्सेदारी बना ली है। डीआईएस ने भी अपनी बढ़ोतरी 2 से अभी करीब 15.5 के आसपास बना ली है, और पब्लिक ने अपनी शेयर होल्डिंग इसमें कम कर दी है। जहाँ पे पहले अगर हम देखें तो 85% के करीब थी जून में, वहाँ पे अभी 28.64 हो गई, और अदर्स के पास 1.45। सो ओवरऑल हम देखें तो अभी तक ये 3 क्वार्टर को छोड़ दे तो उससे पहले तो कंपनी का जो समय था एकदम ख़राब ही था, पूरा लॉस में ही चल रही थी। लेकिन ये पिछले दिसंबर, मार्च और अभी ये जून का क्वार्टर का काफ़ी अच्छा है, कंपनी ने परफॉर्म किया है। और पहले 3 क्वार्टर ऐसे थे जो कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। सो अगर ऐसे ही हम अगर इसका मतलब और अगर आगे का रिज़ल्ट अगर ऐसे ही आता है तो अच्छी कंपनी है, लेकिन हमें इसको ट्रैक करना पड़ेगा, बिकॉज़ पास्ट काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। तो जो इन्वेस्टेड है पहले से ही वो इसमें बने रह सकते हैं, और बाकी जो कोई नया एंट्री करना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए, वो इसके 2 या 3 क्वार्टर अभी और देख सकता है कि एक अभी जो आएगा सितंबर वाला, फिर दिसंबर वाला, 2 क्वार्टर एटलीस्ट देख ले। अगर 2 क्वार्टर अच्छे चले जाते हैं और सेल्स भी बढ़ता है तो फिर इसमें एंट्री कर सकते हैं। सो ये था हमारा एनालिसिस जोमेटो के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।